नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल जैन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगला हॉट टॉपिक, जिसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। सीबीएसई कई बार इसके ऊपर अपने सैंपल पेपर में भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी होमोलॉगस सीरीज का जिक्र कर चुका है। उसने इसके ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे हैं, पर लेकिन उसके बावजूद कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है और किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आज मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रहने वाला है। समझते हैं होमोलॉगस सीरीज का क्या मतलब है। कार्बन कंपाउंड मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब तक हमारा काफी सिलेबस कार्बन चैप्टर में कवर हो गया है। कार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हों, ठीक है। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम हेटेरो एटम का नाम देते थे। यानी कि हाइड्रोजन को हटाकर अगर सेम ग्रुप लगा हो कंपाउंड्स के अंदर, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं होमोलॉगस सीरीज। वो सारे के सारे कंपाउंड एक ही सीरीज में आते हैं जिनका नाम है होमोलॉगस सीरीज। चलो इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। दूसरा क्या तरीका है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो और वो एक दूसरे से, यानी कि फर्स्ट वन और सेकंड वन, इनके बीच में CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो। सबसे अच्छा तरीका जो याद रखने का है वो ये तरीका है, आपको ये चेक करना है कि एक गिवन कंपाउंड और सेकंड गिवन कंपाउंड, यानी कि जस्ट उसके बाद आने वाला कंपाउंड CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करेगा। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। एक कंपाउंड है आपका CH4 मीथेन, दूसरा है आपका C2H6 इथेन। ये दोनों ही आपके कौन सी फैमिली से आते हैं? एल्केन की फैमिली से आते हैं, ठीक है। ये क्या होमोलॉगस होंगे? आइए जानते हैं। इसके अंदर कितने कार्बन है? एक कार्बन है। इसके अंदर कितने कार्बन है? दो कार्बन है। यानी कि डिफरेंस कितना आया? एक कार्बन का 2 - 1 1। इसके अंदर कितना हाइड्रोजन है? 4। इसके अंदर 6। कितने का डिफरेंस आया? 2 का। यानी कि ये एक दूसरे से CH2 से डिफर कर रहे हैं। बेसिक सा मतलब है, अगर मैं CH2 को इसमें प्लस कर देता तो क्या बनता? मेरा इथेन बनता। इसी तरीके से अगर मैं CH2 को इससे माइनस कर देता तो मेरा क्या बनता? मीथेन बनता। इन दोनों के अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस है कि इनके अंदर ये वाला मॉलिक्यूल एब्सेंट है, ठीक है। पहले वाले से अगर मैं प्लस कर दूं तो आपका नेक्स्ट वाला बन जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें प्लस कर दूं तो एल्केन का जो थर्ड आपका कंपाउंड है वो बन जाएगा। यानी कि अगला कौन सा है? प्रोपेनेन, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है? C3H8। जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर मैंने CH4 प्लस किया CH2 तो आपका क्या बनकर आएगा? C3H8 बनकर आएगा। ऐसे ही पूरे अगर मैं इसको सीरीज में लिखता जाऊं, इन्हीं सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? दो एडजेसेंट मतलब एक के जस्ट बाद आने वाला, इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। चलो अब देखो, अल्कोहल की फैमिली बनाता हूं मैं आपके सामने। अल्कोहल कौन कौन सी है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन, ठीक है। इनका फॉर्मूला देखो, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। जरा आप इसमें चेक करिए कि क्या ये होमोलॉगस सीरीज है। मैंने क्या बोला था? पहला कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? एक। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 2। यानी डिफरेंस हो गया 1 C का। यहां पर देखो 3 और 4, 4 हाइड्रोजन, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन। कितने कार्बन का डिफरेंस नजर आ रहा है? 2 का नजर आ रहा है। तो यानी कि पहले वाला और दूसरे वाले में CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ही इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस है। और सो ऑन, हर एक मेंबर जो अल्कोहल ग्रुप में आएगा वो होमोलॉगस एक दूसरे के कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर CH2 का डिफरेंस होगा। इसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहला जो मैं बात करूंगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अभी मैंने आपको मिथेनॉल बनाया और इथेनॉल बनाया, दोनों ही अल्कोहल ग्रुप पे हैं, यानी कि दोनों के अंदर
सेम फंक्शनल ग्रुप में लगा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो काफी हद तक सिमिलर होगी। देखो ऐसे मत समझना, अल्कोहल है एक और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब इसी की जगह मैंने अल्कोहल में ले लिया मिथेनॉल और इथेनॉल, इन दोनों में डिफरेंस होगा। ऑफ कोर्स ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, अगर दोनों ही बिल्कुल सेम होते तो अलग अलग क्यों मानते, पर इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत स्लाइटली डिफरेंट होगा। बाकी मैनर्स में ये और ये क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी स्लाइट चेंज होगा, बिकॉज इसके अंदर और इसके अंदर में CH2 का डिफरेंस है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सारी चीजों का जो डिफरेंस आपको नजर आएगा इसके अंदर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो डिफरेंस नजर आएगा वो इतना कम होगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो मिथेनॉल है या वो इथेनॉल है, एक्सेप्ट अगर आप उसको ढंग से चेक नहीं करते हैं तो पहला आपका आ गया सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगले की बात करते हैं, अगला है आपका टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर होंगे किसी भी होमोलोगस सीरीज के, डिफर बाय CH2 मॉलिक्यूल, उन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस होगा, CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा। थर्ड, दोबारा से देखो, टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ homologous series is differ by 14U एटॉमिक मास। चलो ध्यान से देखो, ऊपर नीचे वाला पॉइंट सेम है लगभग, लेकिन समझने के ऊपर है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, H का कितना होता है 1U, H कितने हैं यहाँ पर 2H है, तो यानी कि CH2 का मोलिकुलर मास कितना आएगा 14U आएगा। ये बात अगर आप समझ गए तो आपको दोनों पॉइंट समझ आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो दो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज में कंसेक्यूटिव, जो एक के जस्ट बाद आता है, आप कोई भी नहीं उठाएंगे। देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था तो मिथेनॉल और इथेनॉल लिया था। अगर मैं लेता मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल में अलग अलग डिफरेंस आता, वहां पर वो होमोलोगस आपको नजर नहीं आते। मैंने क्या बोला, मिथेनॉल के जस्ट बाद आता है इथेनॉल, तो उन दोनों का डिफरेंस बताया। इथेनॉल और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, इन तरीके से लेने आपको। तो कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो एक के जस्ट बाद आता है, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, इस मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा। इसका मास कितना है 14U, तो यानी कि दो मेंबर होमोलोगस सीरीज के जो कंसेक्यूटिवली आते हैं उनके बीच में 14U एटॉमिक मास का डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप, एक और पॉइंट आप ये याद रख लो कि अगर कोई फंक्शन जैसे अल्कोहल है तो होमोलोगस सीरीज की क्या बनेगी, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि हेट्रो एटम सबका सेम होगा फंक्शनल ग्रुप में। देखो हेट्रो एटम, अल्कोहल का एग्जांपल लो, अल्कोहल में क्या होता है, ये हेट्रो एटम है आपका। हेट्रो एटम समझाया था आप लोगों को, जो हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह बनाता है कार्बन कंपाउंड में, वो हेट्रो एटम कहलाता है। तो यहां पर अल्कोहल का हेट्रो एटम होता है OH। तो आपको सभी होमोलोगस सीरीज जो अल्कोहल की देखोगे उसके अंदर ये नजर आएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस सीरीज के, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि डिफरेंस बताओ कि दो होमोलोगस के बीच में कितने मास का डिफरेंस है, क्या मोलिकुलर मास का डिफरेंस है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या आपको एग्जांपल दे सकता है कि एक आपको कंपाउंड दे दिया, समझो प्रोपेनॉल दे दिया, प्रोपेनॉल ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो बताओ इसका अगला क्या होगा, अगला होमोलोगस सीरीज में इसका अगला मेंबर कौन सा होगा। तो प्रोपेनॉल के जस्ट बाद कौन सा आता है, ब्यूटेनॉल, और पहले कौन सा आता है, इथेनॉल। तो ये दोनों ही इसके क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आई होप आपको इस टॉपिक समझ आया होगा। अभी के लिए धन्यवाद।